राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है, हमें किस गुरु से नामदान या गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। बाणी है, असंख जप असंख पाऊ, असंख पूजा असंख तप ताऊ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रही उदास। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पर अनंत अनंत गुरु हैं जो खुद को सच्चे कहते हैं, झूठे भी होंगे। साधक के समक्ष असंख्य मार्ग भी है, असंख्य गुरु भी हैं। तो किसको चुने, कैसे चुने, किस आधार से चुने, क्या हो कसौटी चुनाव की, तो हम कैसे तय कर सकते हैं। और असंख्य मार्ग ही होते तब भी ठीक था, असंख्य गुरु ही केवल होते तब भी ठीक था, परंतु असंख्य झूठे गुरु भी हैं, असंख्य कुमार्ग भी हैं। आखिर हम कैसे बचें इन कुमार्गों से, कैसे बचाएं खुद को भटकन से। साधक के जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, ठीक को कैसे चुने, गलत को कैसे पहचाने। और गलत अगर पहचान में आ जाए तो छोड़ना कठिन नहीं है। गलत पहचानने आते ही छूटना शुरू हो जाता है। गलत तो गलत मानकर कोई चल ही कैसे सकता है। गलत को गलत जानकर कोई कैसे अनुमान लगा सकता है। असत्य दिख गया कि असत्य है, फिर तुम उसे संभालोगे कैसे, छूट ही जाएगा। असत्य की पहचान ही, झूठे की पहचान ही झूठे से मुक्ति है। लेकिन पहचानोगे कैसे, सवाल तो असली ये है। असंख्य असत्य हैं, असंख्य झूठ पड़े हैं इस दुनिया में। सत्य की पहचान भी सत्य के अनुभव में उतरने की पहली छलांग है। जैसे ही पहचाना कि सच है, लग गया रंग, लग गए पंख, उड़ान शुरू हो गई। लेकिन असंख्य सत्य है, सदियों सदियों में अनंत मार्ग खोज लिए हैं और खोजेंगे ही, क्योंकि अनंत अनंत इस दुनिया में व्यक्ति आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं। और अब तो जाल बहुत जटिल हो गया है। एक पहेली है जो उलझती मालूम पड़ती है, सुलझती मालूम नहीं पड़ती। गुरु नानक देव जी कहते हैं, क्या करें साधक। गुरु नानक देव जी कहते हैं, असंख्य जप है, असंख्य भाव भक्ति, असंख्य पूजाएं हैं, असंख्य गुरु हैं, असंख्य तपश्चर्या हैं, तपस्या के मार्ग असंख्य हैं, असंख्य ग्रंथ हैं और असंख्य मुख जो वेद पाठ करते हैं, असंख्य योग हैं जिनके द्वारा मन विरक्त रहता है, असंख्य भक्त हैं जो उसके गुण और ज्ञान का विचार करते हैं, असंख्य सात्विक हैं, असंख्य दाता हैं, असंख्य शूरवीर हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोहा लेते हैं, असंख्य मौनी हैं जो एक निष्ठ होकर ध्यान लगाते हैं। साधक करे तो करे क्या, कैसे चुने, क्या उचित है उसके लिए। निश्चित ही वो ये समझे कि मैं अज्ञानी हूं, इसीलिए तो खोज है, खोज होनी ही चाहिए। इस अज्ञान में वो ये समझे कि मेरे पास भी तो कसौटी नहीं, जिससे परख लूं कि सोना क्या है, मिट्टी क्या है। मेरी कसौटी का मूल्य भी क्या होगा। अज्ञानी के पास कसौटी भी हो तो भी वह कैसे कसेगा। जिसने कभी सोना ना देखा हो, उसके हाथ में सोने को कसने की कसौटी भी हो तो भी वह पहचानेगा कैसे। जिसने जीवन भर मिट्टी ही जानी हो, वह सोने को एक ढंग की मिट्टी ही समझेगा। हम वही पहचान सकते हैं जो हमारा अनुभव है। परमात्मा हमने जाना नहीं, उस मंजिल तक हम पहुंचे नहीं, कौन सा मार्ग वहां तक हमें ले जाता होगा। एक ही उपाय दिखाई पड़ता है, सीधा साधा, जिसको कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं ट्रायल एंड एरर। मैथमेटिक्स में भी ये चीज आती है, ट्रायल एंड एरर, कि खोजो, भटको, अनुभव करो। ऐसे भटकते खोजते भूल चूक से ठीक मिल जाएगा। लेकिन
असंख्य हैं भूल चूके। अगर ट्रायल एंड एरर, अगर हम इस मार्ग का अनुसरण करें तो शायद हम कभी ना समझ पाएंगे हमारा जीवन कितना छोटा, परंतु गुरु और मार्ग जो इस शरीर में बैठे हैं वे असंख्य। एक मार्ग को भी तो पूरे जीवन चलकर पूरा नहीं किया जा सकता है। कैसे अनुभव संग्रहित होगा? कौन है गुरु? कैसे हम समझें कि जिसके पीछे हम चल पड़े हैं उसके पीछे चलने से उपलब्धि होने वाली है? फिर उलझन और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर इतना ही सवाल होता कि सत्य के अनेक मार्ग हैं, किसको चुने, तो कोई अड़चन ना थी। कोई भी चुन लो, अगर सभी मार्ग सत्य के हैं तो पहुंच जाओगे। असत्य मार्ग भी है, झूठे मार्ग भी हैं इस दुनिया में, उतने ही जितने सत्य मार्ग हैं, शायद ज्यादा। एक मार्ग सच का है तो 10 झूठ के हैं, क्योंकि एक आदमी सच को उपलब्ध होता है तो 10 करोड़ तो अंधों की तरह भटकते रहते हैं। उन अंधों ने भी मार्ग निर्मित किए हैं, उन अंधों ने भी शास्त्र लिखे हैं। सुविधा थी पुराने दिनों में, अगर वेद अकेला शास्त्र था हिंदुओं के पास, और तब ना मुसलमान थे और ना तब ईसाई थे और ना बौद्ध थे, तो कुछ भी खोजना होता तो वे वेद में खोज लेते थे। एक शास्त्र था, वेद वचन सत्य था, सुविधा थी। अब तो अनंत वेद है, अब तो अनंत शास्त्र हैं। आप डेरे में ही जाकर देखो कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। कोई भी किताब ले लो, कोई भी व्यक्ति ले लो, कोई भी पोइट ले लो, लेखक ले लो, कितने ही शास्त्र उसने लिख दिए हैं। अब तो शास्त्र से भी कोई मार्ग मिलेगा नहीं। अब ये आसान नहीं कि तुम शास्त्र में खोज लो। किस शास्त्र में खोजोगे? जैनों के अपने हैं, हिंदुओं के अपने हैं, मुसलमानों के अपने हैं। हिंदुओं का भी एक नहीं है, उनके पास अनेक हैं। जैनों के पास अनेक हैं, ईसाइयों के पास अनेक हैं। तुम अगर बाइबल खोल के देखोगे तो उसमें भी विभिन्न विभिन्न पार्ट्स लिखे होंगे जो अलग अलग व्यक्तियों में लिखे होंगे। और गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं अब, जो कि गुरु नानक देव जी के वक्त में नहीं था। एक वेद और संयुक्त हो गया। संख्या कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। संख्या बढ़ने के साथ उलझन बढ़ती है। निर्णय करना असंभव होता जाता है। शायद मनुष्यता इसीलिए इतनी नास्तिकता में गिर गई है, क्योंकि निर्णय असंभव हो गया है। आस्तिक होना करीब करीब असंभव हो गया है, क्योंकि कैसे कोई आस्तिक हो? फिर इन सब में विवाद है, फिर ये एक दूसरे का खंडन करते हैं। अगर जैनों से पूछो तो वे कहते हैं वेदों में कुछ भी नहीं। बुद्ध से पूछो, वे कहते हैं वेद असार हैं। वेद से पूछो, वेद कहता है मेरे अतिरिक्त और कहीं कोई सार नहीं है, और सब भटकाव है। हिंदुओं से पूछो तो जैन और बौद्ध नास्तिक हैं, इनकी तो बात सुनना ही मत, कान बंद कर लेना। इनकी बात भी कान में पड़ गई तो भटकाव हो जाएगा। हिंदुओं से पूछो तो वे कहते हैं वेद सबसे पुराना शास्त्र है, इसीलिए मानने योग्य है। मुसलमानों से पूछो तो वे कहते हैं कुरान सबसे नया शास्त्र है, इसीलिए मानने योग्य है। क्योंकि परमात्मा जब नया शास्त्र भेजता है तो उस नए शास्त्र के साथ ही पुराने शास्त्र रद्द हो गए। जैसे नया एंड्रॉयड वर्जन आ जाता है, नई विंडोज अपडेट हो जाती है, नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, नई आज्ञा के साथ पुरानी आज्ञाएं रद्द हो जाती हैं। हिंदू कहते हैं कि वेद एक दफा परमात्मा ने भेज दिया, अब दोबारा और शास्त्र भेजने की जरूरत नहीं। ये जो आप सभी डेरों में जाते हो, मैं तुम सबकी मूर्ता भी देखता हूँ। तुम सभी कहते हो कि डेरे में जो पुस्तकें हैं इनके अलावा और किसी शास्त्र में सत्य नहीं है। तो परमात्मा तो कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कि भूल करेगा फिर सुधार करेगा। परमात्मा तो परम ज्ञान है। तो वेद एक दफा हो गए, अब तो कोई जरूरत नहीं। अगर ये किताब एक दफा महाराज चरण सिंह जी के द्वारा लिखाई गई तो उसकी अलावा और कोई जरूरत नहीं। इसके बाद जितने शास्त्र हुए वे सब झूठे हैं, ऐसा तो नहीं है। परमात्मा ने तो एक आज्ञा भेज दी, इसके बाद सब आज्ञाएं आदमी की तरकीबें हैं। लेकिन ईसाई और मुसलमान कहते हैं
कि जगत में विकास है, एवोल्यूशन है, एक तरह का विकसितपन है। परमात्मा बदलता है क्योंकि आदमी बदल रहा है। आज्ञाएं बदलती हैं क्योंकि परिस्थिति बदल रही है। इसीलिए नवीनतम का भरोसा करना पुराना तो जरा जीर्ण हो गया। किसको सुनोगे, किसको मानोगे, तब आखिरी में तुम्हारी अपनी ही बुद्धि रह जाई है। इस विराट उलझाव के जाल में तुम अपने पर ही खड़े रह जाते हो, डगमगाने लगते हो। आदमी नास्तिक है क्योंकि आस्तिक होना मुश्किल होता गया है। तो कोई ना कोई विधि खोजनी जरूरी है जिससे सीधा साधा आदमी आस्तिक हो सके। ये तो बड़े से बड़े दार्शनिक भी निर्णय नहीं कर सकते कि क्या ठीक है, किस मार्ग पर चलें, किस गुरु को पकड़े, कौन सी विधि पहुंचाएगी। फिर सीधा साधा मनुष्य करेगी भी तो करे क्या? जिसके पास न सुविधा है, न समय है, न तर्क का जाल है, वह किसे चुने, किस मार्ग को पकड़े? तो गुरु नानक देव जी का सुझाव बड़ा कीमती है। वे कहते हैं, इस असंख्य में भटकने से तो कुछ सार ना मिलेगा। मैं तो एक ही सूत्र जानता हूं, कहते हैं बाबा नानक। कहते हैं, कुदरती कवण कहा विचारू, वार्या न जावा एक बार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद पावै साई पलिकार। जो तुझे भाए वही सही है। इसीलिए मैं अपने को तेरी मर्जी पर छोड़ देता हूं। मैं खुद को चुनाव कर नहीं सकता। मैं अज्ञानी, अंधकार में खड़ा अंधा। मेरे पास कोई सूत्र नहीं है जिसके आधार पर मैं खोज कर लूं, कहते हैं बाबा नानक। कोई कसौटी नहीं जिस पर जांच कर लूं, कोई तराजू नहीं जिस पर तोल के देख लूं, तब मैं क्या करूं? मैं बस इतना ही करता हूं, मैं समर्पण कर देता हूं, अब तेरी मर्जी, कहते हैं बाबा नानक। इसका क्या अर्थ होता है तेरी मर्जी का? इसका अर्थ होता है, जैसा तू बिठाए बैठूं, जैसा तू उठाए उठूं, जो तू करवाए करूं। अपने को बीच में ना लाऊं, अगर तू भटकाए तो भटकूं, अगर तू पहुंचाए तो पहुंचूं। मैं ये भी अड़चन बीच में खड़ी ना करूं कि इससे तो मैं भटक जाऊंगा। मैं अपने निर्णय को हटा दूं। श्री कृष्ण यही अर्जुन को गीता में कहे हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तू अपने सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। वह परमात्मा की तरफ से कहा गया वचन है। ये भक्त की तरफ से कहा गया वचन है जो बाबा नानक जी कह रहे हैं। जो तुझे भाए वही भला, जो तुझे भाए वही मार्ग, जो तेरी चाह है वही सच। और अब मैं कोई कसौटी ना लाऊंगा। तू भटकाए तो मैं समझूंगा यही मार्ग है। तू अंधेरे में ले जाए तो समझूंगा यही रोशनी है। तू दिन को रात कहे तो रात कहूंगा। यह सबसे कठिनतम है, क्योंकि तुम बीच बीच में आते ही रहोगे। तुम्हारा अहंकार बीच बीच में आता ही रहेगा। तुम्हारा मन बीच बीच में कहेगा ही कि यह क्या हो रहा है। कहीं परमात्मा से कोई भूल चूक तो नहीं हो रही, कहीं उस पर छोड़कर मैं भूल तो नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। तो जब तुम्हारे मन को भाएगा तब तो तुम परमात्मा के साथ रहोगे, लेकिन जब तुम्हारे मन को ना भाएगा तभी अड़चन आएगी। और तभी कसौटी है, तभी साधना है। जैसे तुम पर फूलों की वर्षा हो तो तुम भी कह सकोगे बाबा नानक के साथ, जो तुद पावै साई पलिकार, जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, जो तुझे भाए वही भला। फूलों की वर्षा हो तब तो तुम भी कह सकोगे। तुम्हारे घर सुख दस्तक दे, स्वर्ग उतर आए आंगन में, तब तो तुम भी बाबा नानक से राजी हो जाओगे। लेकिन जब नर्क तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा और कांटे तुम पर गिरें और निंदा तुम्हारे चारों तरफ हो और अपमान और असफलता के सिवाय तुम्हें कुछ भी न दिखाई पड़ता हो, तभी साधना है। दुख में, पीड़ा में भी तुम्हारे हृदय में यदि यह भाव बना रहे कि जो तुझे भाए मैं उसके लिए राजी हूं, और यह भाव जबरदस्ती थोपा गया संतोष ना हो, इस फर्क को ख्याल में ले लें। क्योंकि हम असहाय अवस्था में भी जबरदस्ती का संतोष थोप ले सकते हैं।
दुख है, कुछ करने का उपाय भी नहीं है। हम कहते हैं जो तेरी मर्जी, लेकिन इस जो तेरी मर्जी के पीछे शिकायत है। हम कहते हैं कि ठीक है, चलो यही ठीक है, लेकिन भीतर हम जानते हैं होना कुछ और था। जो होना था वह नहीं हुआ। हम कुछ कर भी नहीं सकते, असहाय हैं, नपुंसक हैं, शक्तिहीन हैं। तो ठीक है, कहते हैं कि ठीक तेरी जो मर्जी। अगर तुमने गुरु नानक जी का यह वचन असहाय अवस्था में कहा तो तुम अर्थ नहीं समझे। संतोष दयनीयता नहीं है, वह तो परम धन्यता है। वह किसी असहाय अवस्था में कहे गए वचन नहीं है, कंसोलेशन नहीं है, सांत्वना नहीं है। वह तो सत्य की अभिव्यक्ति है। यह तुम्हारी समझ से आना चाहिए। ये तुम्हारी अपने आप को समझा लेने की, अपने आप पर दया कर लेने की वृत्ति से नहीं कि अब क्या करें। अब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, तब सोचता है जो उसकी मर्जी। लेकिन तभी जब कुछ भी नहीं कर सकता, पहले तो अपने कर्ता के पूरे भाव को उपयोग कर लेता है। जब सब तरफ से हार जाता है तब उस पर छोड़ता है। यह छोड़ना ना हुआ। तुम अपनी तरफ से कोशिश ही मत करना, तुम पहले चरण में ही उस पर छोड़ देना। गुरु नानक देव जी की धारणा परम समर्पण की है, वही भक्त की परम साधना है। तब तुम्हें ना मार्ग चुनना है, ना विधि खोजनी है, ना तुम्हें शास्त्र की चिंता करनी है, ना किसी अच्छे बुरे गुरु की चिंता करनी है, ना तर्क की चिंता करनी है, ना प्रमाण की, ना दर्शन की। इन सब का तुम्हें कोई उपयोग ना रहा। भक्त इनसे एक ही झटके में छूट जाता है, सही और गलत से एक ही झटके में छूट जाता है। और क्या है वो झटका है समर्पण का। क्या है? समर्पण का झटका। वह एक ही साथ सब छोड़ देता है। वह कहता है जो तेरी मर्जी। उसके बाद फिर तो कोई सवाल रह ही नहीं जाता, इस गुरु को चुने या उस गुरु को चुने। गुरु जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छा बुरा, काला कलूटा, चाहे व्यभिचारी हो, जैसा मर्जी हो, परंतु अगर तुम में समर्पण भाव है, अगर तुम पूर्णतया समर्पण कर दोगे और कहोगे जो तुद पावै साई पलिकार, एक तू ही निरंकार, तब क्या होगा? तब तुम्हारे समर्पण भाव से एक ऐसा चमत्कार होगा कि सही चीज, सही गुरु, सही ग्रंथ अपने आप ही तुम्हारे सामने उजागर हो जाएगा। वो कहावत है ना, जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु प्रकट होता है। यानी जब शिष्य को जरूरत होती है तब गुरु प्रकट अपने आप हो सकता है। अब तुम इसे थोड़ा सा प्रयोग करोगे तो ही ख्याल में आ सकेगा। क्योंकि बाबा नानक कोई दार्शनिक नहीं है, वे कोई शास्त्र नहीं रच रहे हैं, वह तो अपना अंतर्भाव कह रहे हैं। जैसे उन्होंने अनुभव किया है वही कह रहे हैं। अड़चन तुम्हें प्रतिपल मालूम पड़ेगी, क्योंकि अड़चन तुम्हें तुम्हारे अहंकार से आएगी। अहंकार का सार सूत्र है कि मैं समझता हूं कि क्या ठीक है और वही होना चाहिए। टॉलस्टॉय की एक छोटी सी कहानी है, उसने लिखी है, मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन तीनों छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती, एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है।
मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया उससे ज्यादा? जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, तू उससे समझदार हो गया? तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक इस जो हमारा लोक है, इस लोक में वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना। 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि मैं सही तो हूं, परंतु मैं सही ही हूं, और हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार, एक जूतियां गांठने वाला इंसान, सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। तब उस जो जूतियां गांठने वाला था, उस जूतियां गांठने वाले को दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी नहीं था, छप्पर भी न था जहां रुक सके। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वह जूतियां गांठने वाला घर लौटा। ना तो जूतियां गांठने वाले व्यक्ति को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर वह व्यक्ति घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। तब उस व्यक्ति ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि पति देवदूत को घर ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर सकता है? पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के पकड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा, उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में ही उसने उस व्यक्ति का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि वह व्यक्ति महीने के भीतर धनी हो गया। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। तब उस व्यक्ति ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। तो जब उस व्यक्ति ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसके मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनानी ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं।
और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्जा नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। देवदूत ने उसे कहा, लेकिन वह हंसा आज दोबारा। तब उस व्यक्ति ने फिर पूछा, हंसी का कारण? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूं तब। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसीलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभीप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन कर रहे हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां जवान आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए और उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी ना था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसीलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये 3 ही मालकिन है और इसका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और उस व्यक्ति को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका यानी उस परमात्मा का, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूं। बाबा नानक जो कह रहे हैं वह ये कह रहे हैं कि तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल गया, गुरुओं का गुरु मिल गया। फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, उस परमात्मा पर। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है, उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद। जो वह कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो। कोई भी बिना ऐसे ही कोई भी कारण ना हो, चाहे बिना लिखा चेक धन्यवाद का परमात्मा को देते चले जाओ, देते चले जाओ, देते चले जाओ। वह जो भी हो, तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा लगे, बुरा लगे, लोग भला कहें, बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये सब चिंता इसकी तो मत करना। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मुझे तो एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है और वह है बारिया न जावा एक बार। जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तू सदा है, तू निरंकार है, तू शाश्वत है। मैं छोटा हूं, लहर की तरह हूं, मैं सब तुझ पर छोड़ देता हूं। और तूने इतना दिया है और तेरा इतना दान चल रहा है कि मैं 1000 बार भी तुझ पर निछावर हो जाऊं तो भी थोड़ा है। बस एक ही मेरा सूत्र है, जो तुद पावे साई पलिकार। बाबा नानक कहते हैं असंख्य घोर मूर्ख हैं और असंख्य अंधे हैं, असंख्य चोर हैं, हरामखोर हैं, असंख्य ऐसे हैं जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलाकर विदा होते हैं,
असंख्य गला काटने वाले हैं और हत्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कमाते। असंख्य पापी पाप ही करते जाते हैं। असंख्य झूठे अपने झूठ में ही डोलते रहते हैं। असंख्य मलेच्छ मलगी का भोजन खाते हैं। असंख्य निंदक सिर को भारी किए चले जाते हैं। इस प्रकार बाबा नानक नीच का विचार करते हैं और कहते हैं, तुझ पर एक बार नहीं बार बार निछावर हुआ जाता हूं कि ऐसा तू है। जो तुझे भाए वही भला कर्म है। तू सदा सलामत और निरंकार है। इसके बारे में चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे कि उन्होंने पूरी दुनिया को असंख्य घोर मूर्ख क्यों कहा, पूरी दुनिया में असंख्य हरामखोर किसको कहा, ये हम कल की वीडियो में जानेंगे। कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहां पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करना पसंद करते हैं कर सकते हैं। मालिक की मौज सत्संग सर्च कर लेना और वहां पे कर लेना नए नए अपडेट्स के लिए। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने मित्रों तथा परिजनों तक जरूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जिंदगी भी तब्दील हो जाए। अगर आप सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप डेली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर मालिक की मौज लेटेस्ट न्यूज सत्संग, तो आपको डेली अपडेटेड सत्संग वहां पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो कृपया पुरानी वीडियोस को भी जरूर देखा जाए। अगर आप ध्यान की विधि जानना चाहते हैं, गहरे ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर देखें। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो को जरूर देखें, समझें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। आपका फायदा होगा, मुझे यही आशा है और मुझे पूर्ण विश्वास है किसी न किसी दिन आप पूर्ण परमात्मा हो जाएंगे। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।